नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल वैल्यू टीवी। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले आज सरकार के खिलाफ जो उनकी वादा खिलाफी है और अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार जो प्रदर्शन है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जिला सचिवालय कैथल के मेन द्वार पर चल रहा है और इनके जो साथी हैं संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम और अपना पद सर। मैं मास्टर सतबीर गोयत जी, जिला प्रेस सचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जी सर, क्या कुछ मुख्य मांगे सर आज आज ये पूरे देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 2 दिन की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है और मुख्य मुद्दे इसके ये हैं कि जिस तरीके से विभागों को औने पौने दामों के अंदर बेचा जा रहा है, चाहे एयरलाइन है, बसें हैं, रेल है, एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे ट्रैक है, बीपीसीएल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ तक कि 41 ऑर्डिनेंस कंपनियां हैं जिसमें गोला बारूद बनता है, उसको भी बेचने की राह पर सरकार चल पड़ी है। बैंकों का निजीकरण है, तो इस निजीकरण के खिलाफ युवाओं को रोजगार के पक्ष में के लोगों युवा आज रोजगार की बाट में है। ये युवाओं का देश है, युवाओं को रोजगार मिले। एनपीएस जो कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम है उसको वापस लेके पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, हमारा मानना ये है कि वो एजुकेशन के ही खिलाफ है। जिस तरीके से वो मतलब उसका कंसेप्ट है, वो एजुकेशन का भट्ठा बिठा देगी इस देश के अंदर अगर वो पूरी तरह से लागू होती है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियनें आज इन मांग मुद्दों को लेके आंदोलन पर हैं और 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कब तक करेंगे अभी ये जो चलेगा? नहीं, ये आज हमारा प्रदर्शन था। स्ट्राइक करके हम जवाहर पार्क में सभा करते हुए शहर के बीच से हमने प्रदर्शन किया है और यहाँ पर आके इसका समापन करेंगे। ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं? कोई नहीं, आज कोई ज्ञापन नहीं है। ज्ञापन मांग पत्र हमने पहले से सरकारों को दिए हुए हैं, इसमें हरियाणा सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। जी सर, एक मुद्दा आजकल ज़्यादा है कि जैसे पुरानी पेंशन जो है, जो एमएलए है रिटायर हो चुके हैं, उनकी 3-3, 4-4 पेंशनें हैं, पंजाब सरकार ने बंद कर दी हैं, तो हरियाणा सरकार को बिल्कुल हमारी मांग है। मतलब एमएलए को पुरानी पेंशन है जी, कर्मचारियों को नई पेंशन है जी। हमारा मानना ये है कि उनकी पुरानी पेंशन रहे, उनके साथ साथ कर्मचारियों पर भी पुरानी पेंशन लागू की जाए जैसे राजस्थान में कर दी। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि एक एमएलए अगर 10 बार एमएलए एमपी बनता है तो हर बार की चाहे वो 10 दिन भी रहे पेंशन अलग अलग मिलती हैं। इसमें हमारा कहना यह है कि ये एक बोझ है, पेंशन एक होनी चाहिए क्योंकि पेंशन के साथ साथ एमएलए को अन्य भत्ते भी बहुत से मिलते हैं। वो सिर्फ पेंशन नहीं होती, बहुत से भत्ते मिलते हैं। तो इस करके एक पेंशन एमएलए के लिए बहुत है, बाकी का बोझ है उसको बंद किया जाए और पंजाब ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं जी। तो और भी साथी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? पद क्या? मैं राजेश बेनीवाल, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जी। किस प्रकार देखते हैं सर जो सरकार के फैसले हैं और आज आपका प्रदर्शन है, कितना इफेक्ट करेगा उस सरकार की नीतियों को लेकर? आज प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये हड़ताल कर्मचारी क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों जरूरत है इस चीज़ की? हम क्यों सड़कों पर? आज हम मजबूर हैं क्योंकि सरकारी महकमों को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। पुरानी पेंशन हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हम 30 से 35 साल सरकार में सेवाएं देते हैं, उसके बाद जब रिटायर हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, आज एनपीएस के तहत उनको बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन के साथ रिटायर होना पड़ रहा है। यहाँ बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप ले चुकी है कि हमारे बच्चे विदेशों में पलायन कर रहे हैं। विदेशों में भी जिनके एक बच्चा है वो भी अपनी ज़मीन तक बेच करके अपने बच्चे को 20 से 25 लाख रुपए लगा करके विदेशों में भेज देता है और यहाँ कर्मचारी ताउम्र जनता की सेवा करता है, उसका बच्चा विदेश में है और हम यहाँ पर 2500 3-3 हज़ार में कैसा अपने गुजर गुजारा करेंगे, जबकि तो हमने तो अपनी ज़मीन तक बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। तो आने वाला समय जो है वो बहुत गंभीर है। हम
चाहते हैं कि बिल्कुल भी कच्चे कर्मचारी भर्ती ना हो, रेगुलर भर्ती हो, ठेकेदारी प्रथा लागू ना हो। इनका कर्मचारियों के अंदर रोष है, क्योंकि एक पढ़े लिखे बच्चे को माँ बाप 10 से 15 लाख रुपए लगा करके उसको पढ़ाता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसको सरकारी नौकरी की बजाय उसको स्कूलों में पीएन के पद पर, 4th क्लास के पद पर रखा जा रहा है। इसका हमें गहरा दुख है। सर, आपको नहीं लगता कि जो जितना आप प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन का, कितना इफेक्ट पड़ेगा सरकार पर? क्योंकि पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए। इसका पूरा 30 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश के कर्मचारी, मजदूर सभी एक साथ एकजुट में एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें रेगुलर भर्ती दें, पुरानी पेंशन बहाली हो। इसके लिए हमें पूरा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इससे आगे भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनता परेशान नहीं होगी सर उनके काम को लेकर? काम प्रभावित नहीं होगा? देखिए, काम प्रभावित होगा, हम मानते हैं, लेकिन हम एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज भी हमारे टीचर हड़ताल पे हैं, 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। वो हड़ताल पर जरूर हैं, जैसी आपने कही कि इफेक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। हम आज भी, हमारे स्कूल खुले हैं, हम हड़ताल जरूर भरे हुए हैं, हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। बात रही बंद है सर, नगर परिषद है कहीं? हाँ, नगर परिषद के बारे में जो बंद है, लेकिन रोज ही इतना है, क्या करें? सरकार अगर सुन ले तो हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं है। परेशान नहीं होगी पब्लिक? परेशान सरकार को भी तो देखना चाहिए ना। सरकार को परेशान करने का और कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार को परेशान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम क्यों बंद करेंगे जी? सरकार उससे पहले वीर जी कुछ कह रहे हैं। जी सर, जो आपने कहा कि भाई इस हड़ताल से पब्लिक परेशान होगी जी। पहली बात तो हमने पहले से नोटिस दिया हुआ है कि भाई रोडवेज की बसें बंद रहेंगी, ये संस्थान बंद रहेंगे जी। दूसरी बात ये है कि ये हड़ताल क्यों है? ये हड़ताल है बच्चों को रोजगार के लिए। वो बच्चे आम पब्लिक के हैं, ना कि हमारे। ये बच्चे हैं संस्थानों को बचाने के लिए। जो सारा देश बिकन लग रहा है, उसमें पब्लिक ज्यादा परेशान हो गई। या 2 दिन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए है? ये कर्मचारियों के लिए है। कल को अगर उन बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्या वो उनके ऊपर लागू नहीं होगी? महकमे बचेंगे, रोजगार बचेगा तो बच्चों को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ये मुख्य रूप से जी। आज बैंकों को बेचा जा रहा है। क्या आपके पास कोई और आइडिया नहीं है कि सरकार क्या काम सरकार से सीधा रिलेटेड हो, इसके अंदर सरकार की भागीदारी सरकार के खिलाफ हो, सरकार परेशान हो, जनता ना परेशान हो? वो तो सरकार हमें बता दे कि मैं इस तरह से मान जाऊंगी। यहाँ तो किसान 13 महीने तक गर्मी सर्दी के अंदर बैठे रहे। इतनी इनसेंसिटिव सरकारें हैं, 800 से ज़्यादा ऊपर शहादतें होगी, उसके बावजूद भी कभी उनको टेररिस्ट बताया जा रहा था, कभी कुछ बताया जा रहा था। और आज दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार है, महंगाई है, निजीकरण है, ठेका प्रथा है, एनपीएस है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, इससे ध्यान भटकाने के लिए एक फिल्म जो सांप्रदायिकता पैदा करती है, जो नफरतों के बीज बो रही है, उसका हमारे प्रधानमंत्री जब मतलब प्रमोशन करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? एक प्रधानमंत्री जिसको चाहिए तो ये परिवार के अंदर अगर आपस में फूट पड़ी रहेगी, क्या हम मान सकते हैं वो परिवार प्रोग्रेस कर जाएगा? ये देश एक परिवार है और हमारे देश का मुखिया उसका मुखिया है, प्रधानमंत्री मुखिया है, उसको तो चाहिए ये सबको लेके साथ चलने की। और जब वो इस तरह की फिल्मों की प्रमोशन करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा? वास्तव में ये देश सोने की चिड़िया है, लेकिन गलत हाथों में गलत पॉलिसियों के कारण ये आज बर्बाद होने के कगार पर है जी। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम ले लेकर, ये बीजेपी वाले जो कहते हैं कि ये सारा 7-8 साल का नहीं है, ये 70 साल की वो है। ये 7-8 साल का नहीं है। जिस टाइम पर ये जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, पहली बात तो उग्रवाद कोई भी हो, किसी से भी हो, उग्रवाद होता है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो गलत है। चाहे वो पंजाब में उग्रवाद हुआ या वहाँ उग्रवाद हुआ, कहीं भी है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। नहीं, मैं जो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे कि ये कि आप कह रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, कश्मीर फाइल फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है, काम की बात नहीं की जा रही है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन बातों को जो है मतलब उस समय के अंदर दबाया गया था। उस समय के अंदर अगर दबाया गया था तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वहाँ पर
जिस टाइम ये मतलब कश्मीरी पंडित वहाँ से छोड़ के आते हैं, वहाँ पर गवर्नर बीजेपी के जगमोहन सिंह हैं। यहाँ पर जो सरकार है, वीपी सिंह की सरकार है, जो बीजेपी सपोर्टेड है, तो वो किसको कह रहे हैं, ये बता किसको रहे हैं कि ये 70 साल की, वो बीज भी इन्हीं के बोए हुए हैं, यूं ही कह ले। लेकिन पिछली बातों को उखेड़ 370 हटाई है उनके लिए, पिछली 35 हटाई है। 370 हटाने के बाद कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ मतलब बसाया गया, ये आज देश का युवा और देश की जनता पूछती है। 370 हटाते वक्त यही बात कही गई थी कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाएंगे। आज सरकार डाटा जारी करे कि हमने इतने विस्थापितों को बसा दिया, पूरा देश उनके साथ है। पूरा देश ये चाहता है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर जाके बसें, क्योंकि वहाँ उनकी कल्चर है, वहाँ उनका घर है। ये कोई नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हों। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है उनको विस्थापित क्यों नहीं कर पा रही है, क्या कारण मानते हैं? जब सरकारें चाहती है ना जी, जब सरकारें उनकी नीयत हो जाती है, दो बातें होती हैं। एक तो उसको मतलब प्रमोट करके सिर्फ नफरत पैदा करके, कहीं जातियों में कहीं धर्म के नाम पर, और राजनीति करना, वोटें बिटोड़ना, वो एक अलग चीज़ है। और जिस दिन सरकारें ये चाह जाएंगे कि कश्मीर समस्या समाधान हो, 1 मिनट में उसका समाधान भी होगा। पंजाब के अंदर टेररिज्म था, पंजाब के अंदर टेररिज्म था, आज कहाँ गया है? क्योंकि नीयत से काम किया वहाँ पर, वो और आज वो ख़त्म है। सरकार जिस चीज़ को प्रमोट करेगी वो प्रमोट होगा। सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और सरकार जिस चीज़ को नहीं चाहेगी वो बिल्कुल नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो फिल्म है वो जो गलत है, फिल्म वो सरकार गलत फिल्म का प्रमोशन कर रही है। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, ये कौन कहता है कश्मीरी पंडितों के साथ ये नहीं हुआ? कह रहे कि गलत हुआ। आज इस समय इस बात को उठा के और उसको प्रमोट करके जगह जगह पर हिंदूवादी जो संगठन अपने आप को कहते हैं, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, वो प्रदर्शन करते हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं वो प्रदर्शन? क्या सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? क्या आप और हमारे खिलाफ कर रहे हैं? जाति विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ ये नफरतों के बीज बोके इस देश की तरक्की हो सकती है? आप क्या मानते हैं? जिस देश के अंदर आपस में जूतबाजते रहेंगे वो देश प्रोग्रेस करेगा। अमेरिका जैसे जो देश हैं, यही मान लें, जो हमारी मतलब हमारे बच्चे जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको अमेरिका लेके प्रोजेक्ट करता है, और वो कल्पना चावला जैसे अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, वो अंतरिक्ष के अंदर यहाँ भी जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नीयत की कमी है। हमारी मानसिकता क्या है? हम प्रायोरिटी किन मुद्दों को देते हैं? मुद्दों को, असली मुद्दों को भटका के काम की बात नहीं करते। काम की बात नहीं करते। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मैं बलवीर सिंह राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा का वरिष्ठ प्रधान हूँ जी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्पोर्ट्समैन अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, हम भी रहे हैं, मैं भी नेशनल में मेरी पोजीशन रही है। अच्छा, पहले स्पोर्ट्समैन को 3% कोटा मिलता था, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया है। वो सरकार कह रही है कि 4th क्लास में लगेगा, या 4th क्लास में लगेगा। जो भी व्यक्ति था, किसी भी ऐसी नॉन जो एक्रीडेटेड है, मान लो कोई भी है ग्रेडेशन की, जो भी मान लो कि बिना सर्टिफिकेट की ऐसी फर्जी जो संस्थाएं हैं वो दे देती सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को लेके जाते थे। ये बात उन स्पोर्ट्समैनों की बात नहीं कर रहे, उन स्पोर्ट्समैनों की बात नहीं कर रहे। हकीकत में क्या सरकार ने नहीं कहा कि 3% कोटा खत्म कर दिया? आपने कह रहे हैं भाई इसके लिए भाई मेडल वगैरह जरूरी है। मेडल क्या मायने रखता है? मेडल क्या मान ले, हार जीत तो सबकी होती है। पार्टिसिपेशन वाले हो गए। हाँ, पार्टिसिपेशन भी उसमें जो पार्टिसिपेशन वाले हो गए। पार्टिसिपेशन जो पार्टिसिपेट कर गया, क्या मान लो स्पोर्ट्समैन नहीं है? क्या वो मान हकदार नहीं है? जहाँ उसको नौकरी मिलेगी। कि हमारी पॉलिसी है मेडल लाओ पदक पाओ। नहीं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उससे मना नहीं करते, उससे मना नहीं करते। लेकिन जो मान ले स्पोर्ट्समैन है ना, मान लो उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। जी, मेरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जो भी कोई भी सर्टिफिकेट ले आए डिस्ट्रिक्ट, ले आए नहीं, जो जीता डिस्ट्रिक्ट, जो
वाक्य में जीता है और वाक्य में मान लो जो स्पोर्ट्समैन है तो उसका मतलब सरकार ये तो हक कह रही है मिलना कि, चाहिए। उसका सर्टिफिकेट जो है कम से कम जो अप्रूव्ड है या फिर रजिस्टर्ड वो है संस्थाएं हैं, बिल्कुल होना उससे चाहिए। मिलेगा तभी। अब कई ऐसी संस्थाएं, उन्होंने सर्वे किया हमने, कई संस्थाएं ऐसी थी जिन अप्रूव्ड नहीं थी, वो लेके आ रहे थे बार बार, और ग्रुप मतलब बी का, सी का, ये देखना सरकार का काम है। पॉलिसी होती है। उसके पक्ष में हम नहीं है, नहीं उसके पक्ष में हम नहीं है। हम है स्पोर्ट्समैन के पक्ष में, सही स्पोर्ट्समैन के पक्ष में, और ये कोटा चाहिए। हम कोटा की बात कर रहे हैं। कोटा की बात कर रहे हैं हम। वो तो वो गलत करेगा, वो गलत करेगा, वो गलत करेगा, गलत कोटा जो काटा गया है उसको दोबारा उसको दोबारा वापस दोबारा। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर। मैं ये कह रहा विज्ञापन था, किसको दिया है? सुनो, ज्ञापन किसी को नहीं दिया। ये सुनो, क्या करने आए इधर, गाने लगाने आए थे क्या बस? यहाँ तो प्रदर्शन करते हुए आए थे। यहाँ तो ना तो डीसी साहब है यहाँ पे। ओहो, डीसी साहब को नहीं दिखाना था, आपके माध्यम से पूरे देश में गई हमारी बात। ठीक है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, 3% स्पोर्ट्स का जो कोटा था जी। वो सरकार ने ख़त्म कर दिया। इफ बट कुछ नहीं है उसमें। ठीक दूसरी बात ये है कि जब से ये सरकार आई है 7 साल से, जी जी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयरों को सम्मानित करने के लिए जी भीम अवार्ड वगैरह, हमारे जो सबसे बड़े अवार्ड हैं, जी, जी, जी। वो आज तक देती आई हैं सरकारें, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। इस स्कूल ने ना, इस सरकार ने जी आज तक जी वो सम्मेलन, वो सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए, जी। तो कैसे स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे? जी। 3% का ये ख़त्म कर दिया। अभी जितने भी खिलाड़ी जीत के आए थे ओलंपिक के अंदर, उनको सबको सम्मान दिया गया है। वो सम्मान देना एक अलग बात है। सरकार की पॉलिसी है सर, उसमें दे रहे हैं जो भी है। अब सरकार जो फैसला ले रही है, मान लो उनका कहना है कि कोई भी मान लो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट ले आता है और ऐसी फेडरेशन से, ऐसी उससे ले आता है जो अप्रूव्ड भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये तो बातें कहने की नहीं, है। कहने सरकार का काम क्या सरकार ने है? कहीं डाटा सरकार का काम यही है, फिर उनको छांटो। 1 मिनट, कमाल की बात है, पूरा डिपार्टमेंट है यार। ये कितनी बड़ी बात मानते हो इसको? जी अगर कोई फेक है तो फेक है, निकालो उसको। जी जी और सही है उसको तो दो। जी भीम अवार्ड जैसे मतलब सम्मान समारोह किए जाते थे, जी 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 वो लेकिन बात है। कोरोना के नाम पर वो पूरी तरह से बंद हैं। अध्यापकों के अंदर स्टेट अवार्ड दिए जाते थे 5 सितंबर को, जी जी अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को, शिक्षक दिवस पर, शिक्षक दिवस के ऊपर। जी लेकिन कोरोना के नाम से 3 साल से बंद हैं वो। जी मतलब कोई भी ऐसा अवार्ड जिसमें लोग मतलब प्रमोट होते हैं, उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत होती है, वह सारे के सारे सरकार ने बंद कर दिए। जी। चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं कि शिक्षा की जगह शिक्षा बर्बाद हो जाए, खेल की जगह खेल बर्बाद हो जाए, नफरत की फसलें यहाँ काटी जाएं ताकि वोट मिलते ये रहें। राजनीति। सिर्फ ये राजनीति है। बस। बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के ये लिए। पहले दूसरी तो बात साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार है वो काम की बजाय जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। आज यहाँ प्रदर्शन करते हुए जवाहर पार्क से यहाँ तक आए थे। फिलहाल 2 दिवसीय इनकी जो हड़ताल है, देखते हैं कितनी सफल हो पाएगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।